दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। वैसे आप सही बात पूछें तो मेरा अब बांग्लादेश पे बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना ही एक साथी हो जो कि हमसे रूठ गया हो, या हमने उसको समझने में बहुत बड़ी गलती की है। वो ऐसा था नहीं जैसा हमने उसको समझा था। हमको ये समझना चाहिए था कि उसमें खून कैसा है, उसका डीएनए क्या है। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीएनपी के जो इस समय बेसिकली बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी तो नहीं है, लेकिन बहुत संभव यह है कि जो अभी अगला इलेक्शन होगा उसमें बीएनपी जीते। तो बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, और ये एक तरीके से पार्टी में नंबर 2 माने जाते हैं आफ्टर खालिदा जिया। और खालिदा जिया क्योंकि ऑलरेडी 84-85 ईयर्स की हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन हुआ तो आलमगीर जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे बांग्लादेश के। और ये कहते हैं, इट्स वेरी क्रूशियल टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन द इंडो बांग्ला टाइज which should begin with the extradition of former Prime Minister शेख हसीना। अब ये कहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो। हमने उन पे मर्डर के केसेस लगाए हुए हैं। 184 केसेस आज तक हो चुके हैं। अब दोस्तों पता चला बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या सिमिलरिटीज है। वहां पर भी कम से कम 150 केस है इमरान खान पे। मतलब केसेस बनाना किसी के ऊपर तो ऐसा हो गया है कि जैसे अपने घर से 10 कदम पैदल चलना। ठोके जाओ ठोके जाओ ठोके जाओ केसेस। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको, ये एक तरीके की धमकी दे रहे हैं कि अगर आपको बांग्लादेश के साथ अपने संबंध अच्छे करने हैं तो आप शेख हसीना को वापस कीजिए। और ये कहते हैं कि जो अडानी पावर के साथ एक कांटेक्ट हुआ था बांग्लादेश का टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, वो रिव्यू करेंगे। आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन भाई पहले जो $1 बिलियन आउटस्टैंडिंग है वो वापस कीजिए। और आज की डेट में, और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है वापस करने के लिए, और हम नेगोशिएट करेंगे। आपका फॉरेन रिजर्व आज के दिन में $25 बिलियन है, जो कि 3 साल के पहले करीब $8 बिलियन था। तो 25 मतलब उधार लेके ही देश चलाना है क्या, जैसे कि पाकिस्तान चला रहा है। $25 बिलियन है, $1 बिलियन दे दो, जिसमें 800 मिलियन करीब अदानी के हैं और 150 बिलियन दूसरी कंपनी के हैं। वो आप दे दीजिए। आपको धमकी देने की क्या जरूरत। और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम संबंध सुधारना चाहते हैं इंडिया से, अगर इंडिया हमारा साथ दे। और इंडिया बांग्लादेश के लोगों को समझने में बहुत गलती कर रहा है। एक इंडिया के लिए नफरत पैदा हो रही है बांग्लादेश में। यह नहीं कहा कि नफरत पैदा हो रही है, नफरत बढ़ रही है। इसका मतलब है कि नफरत पहले से थी। और यह नफरत क्यों थी? बांग्लादेशी ये तो बताओ, नफरत क्यों थी? केवल इसलिए कि हिंदुस्तान में हिंदू बसते हैं। और बांग्लादेश का जो अब पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत उमड़ रहा है, वो इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि वहां पे मुसलमान बसते हैं। यही मैंने अपने जो आज का जो वीडियो शुरू किया था तो यही बोला था कि इंडिया ने समझने में बहुत बड़ी गलती की है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के लोगों को भी ये अब समझना चाहिए कि आपका हिंदुस्तान के बिना फिलहाल तो गुजारा नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट होती क्या है?
आपकी एक्सपोर्ट हमको बताइए किस चीज की है? तौलिए की, चादर की, अंडरवियर बनियान की, ये जिसमें नॉन स्किल्ड लेबर होता है। आपने आईटी में कभी कुछ किया? सॉफ्टवेयर में कुछ किया? मेडिसिन लाइन में कुछ किया? आधे तो मरीज आपके इंडिया में आते हैं इलाज कराने के लिए। अभी देखा नहीं आपने कि एम्बेसी के बाहर कितनी लाइनें लग गई थी बांग्लादेश में हिंदुस्तान में आने के लिए मेडिकल वीजा पे? तो आपके पास तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तौलिए चादर को छोड़ के। और उसका भी रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। और एक बात, मैं अगर कोई बांग्लादेश का आदमी सुन रहा है तो मैं बता दूं आपको, इंडिया ने अपनी जो ये टेक्सटाइल का इस वाले सेगमेंट का जो इंडस्ट्री है उसको लो लेवल पे किया हुआ है, केवल इसलिए क्योंकि हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश उसको ऊपर उठा सके, अपना बिजनेस कर सके। इंडिया के पास आज के दिन में इतनी ताकत है कि अगर वो ये बिजनेस अपना फुल फ्लेजेड कर दे, लोगों को सब्सिडीज देना शुरू कर दे, बांग्लादेश का ये बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। एक बार सोचिए तो। और दूसरा, हमारे आलमगीर साहब ने बोला कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट is yet to reach out to BNP, even though China and US, UK and Pakistan have already done so. अरे तेरी मत मारी गई है आलमगीर। बीएनपी है क्या? बीएनपी बांग्लादेश की केवल एक पार्टी है। आप जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मोदी जी आपसे बात कर लेंगे, इंडिया आपसे बात करेगा। आपसे क्यों बात करेगा? क्या इंडिया आज के दिन में अवामी लीग से बात कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो पावर में नहीं है, और ये एक प्रोटोकॉल है। पाकिस्तान का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, उसकी तो हम बात छोड़ ही देते हैं। वो तो केवल आपसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश के लोग थोड़े बहुत इंडिया के अगेंस्ट हो गए और उनका कोई लॉजिक नहीं है आपसे बात करने। हाँ, चाइना और यूएस आपसे क्यों बात कर रहे हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चाइना और यूएसए की दुश्मनी। ये मेन चीज है। चाइना कोशिश कर रहा है कि यूएसए उस लेवल पे आपके अंदर ना घुसे, क्योंकि एक तरीके से चाइना ये सोचता है कि जो ये आपका अवामी लीग को हटाने का पूरा कार्यक्रम हुआ है, इसके पीछे यूएसए का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और ये मुझको भी लगता है, क्योंकि शेख हसीना ने पहले ही कहा था 6 महीने पहले कि एक अंग्रेज कंट्री उनके पीछे पड़ी है कि एक जो उनका एक द्वीप है वो अमेरिका को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि वो वहां पे अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहते हैं, जो कि शेख हसीना ने मना कर दिया था। अब याद आया आपको? अब ये होड़ लगी है कि बांग्लादेश में कौन घुसे पहले, चाइना या अमेरिका? और यूके तो बेसिकली पिछलग्गू है अमेरिका का। अमेरिका ने बोला होगा भैया तू जा आगे से बात कर, हम जाएंगे तो इट विल बी वेरी डायरेक्ट। यूके से बोला होगा तुम बात करो। एक तो यह है कि बीएनपी को अप्रोच करने का कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि बीएनपी का अभी कोई लीगल स्टैंड आई नहीं है। और जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, क्या उन्होंने पीएम मोदी से बात नहीं की? क्या कि पीएम मोदी ने उनका फोन कॉल नहीं उठाया, डिस्कशन नहीं हुई? ये तो प्रोटोकॉल है। आपको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था, आप किस बात के चीफ सेक्रेटरी हो और ऊपर से हिंदुस्तान को धमकियां दे रहे हो।
आप ये नहीं समझ रहे हो या समझना चाहते नहीं हो कि आपका बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है और आपके सामने एग्जाम्पल है पाकिस्तान का, जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले, जो खाना पूरा वर्ड भूल चुका है, खाने के ऊपर आ चुका है। भाई डेली 2 वक्त तक खाना तो आदमी खा लेता है, उसके बाद उसको क्या क्या मिल रहा है एक नागरिक को, वो उस पे आ गया है। लेकिन पाकिस्तान 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहा है। बाकी बिजली, पानी, लत्ता वत्ता तो छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, एफडीआई छोड़ दो, इकोनॉमी छोड़ दो, खाना नहीं मिल रहा। और उसका केवल एक 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 रीजन है, भारत से दुश्मनी। भारत ने अब चुप बैठ के छोड़ना छोड़ दिया। अगर बॉम्बे का केस, ये आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, मोदी जी के वक्त में होता तो आज कराची भारत का पार्ट होता। मैं ये लिख के दे सकता हूं। खत्म हो गया होता या तो कराची और लाहौर। आपने गलत बंदे से गलत वक्त में और गलत कंट्री से पंगे लेने शुरू कर दिए। आप इस समय हवा में हैं। 15 साल से आप अपोजिशन में बैठे हैं बीएनपी वालों, तो आपके पर लग गए हैं। आपको लगता है कि वहां का स्टूडेंट भी आपके साथ है, अमेरिका भी आपके साथ है, चाइना भी आपके साथ है और पाकिस्तान भी आपके साथ है। आपके साथ कोई नहीं है। वक्त आएगा ना तो आप पैरों पे गिर के भीख मांगेंगे हिंदुस्तान के, तब हिंदुस्तान हेल्प करेगा आपकी। लेकिन वो तभी करेगा जब आप अपने लोगों को सुधारोगे, उनसे कहोगे कि ज्यादा मत उड़ो। अगर इंडिया ने अपने असली रंग दिखाना शुरू किया, जो कि उसने पाकिस्तान को दिखाया, श्रीलंका को दिखाया, मालदीव्स को दिखाया, मालदीव वाले तो पैरों में गिरे पड़े हैं आज के, भैया आ जाओ, मुझे माफ कर दो। यही किस्सा आपका ना हो जाए, क्योंकि आपके जीन्स में ही है भूख मांगना, भीख मांगना। आधा कंट्री है ना पाकिस्तान में जो केवल भीख से चल रहा है। और दोस्तों आपको एक चीज बताएं, 4 करोड़ भिखारी हैं पाकिस्तान में। मैं तो जब सुना मैंने तो मैं सर पकड़ लिया मैंने। 4 करोड़, 24 करोड़ की जनता में 4 करोड़, मतलब हर 6 पाकिस्तानियों में एक भिखारी है और एक बच्चा स्कूल से बाहर है। वाह, मतलब हर 6 में, लेडीज तो काम करती नहीं, तो एक तरीके से हर 6 में एक भिखारी, एक बच्चा स्कूल के बाहर और 2 लेडीज। तो 6 में से 4 तो वैसे ही गए। जो पाकिस्तान में एक्चुअल काम करने वाले हैं, वो चाहे लेबरर हों, वो केवल 6 में से 2 हैं जो कि काम कर रहे हैं। ऐसे अगर कंट्री चलने लगे भाई साहब, तो क्या बात थी। और आपकी सिचुएशन इससे भी बुरी होने वाली है, क्योंकि उनके पास तो अफगानिस्तान था, जिससे, जो कि उनका एक तरीके से था कि वो पैसा बनाने की मशीन थी। आपके पास वो मशीन भी नहीं है। आपकी वो मशीन इंडिया में पड़ी है, जो फिर इंडिया ने अगर आपको वापस नहीं की तो आपके उतने ही बुरे दिन होने वाले हैं या उससे खराब दिन होने वाले हैं जो कि आज पाकिस्तान के लिए। तो एक बार ये चीज सोचिएगा जरूर। और खुदा ना खास्ता कि अगर इंडिया ने
एक्शंस लेने शुरू कर दिए बांग्लादेश के अगेंस्ट में या बीएनपी के अगेंस्ट में, तो आप कहीं के नहीं रहो।